आसरायावे। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद हमारी एलिज़े अपने घर की हो जाएगी। ये तो कुदरत का निजाम है ना, बेटियों को पाल पोस कर पराये घर भेजना ही पड़ता है। सही कहा आपने, लेकिन मेरी एलिज़े थोड़ी सी हसास है, इसलिए मुझे फिक्र होती है कि अगले घर जाकर उसे कोई तकलीफ ना हो। मेरी बेटी हसास होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है और मुझे फख्र है उस पर। देखना, राज करेगी, राज वहां जाके हो। मेरी बेटी प्यार बांटने वाली है, दूसरों का ख्याल रखने वाली है। राफिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आपकी बहन बहुत सुलझी हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एलिज़े को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। उनकी तरफ से तो इत्मीनान है मुझे। हाँ, और जैन भी तो देखा भाला लड़का है। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, दोनों के नाम एक दूसरे से मंसूब है बचपन से ही। देखना, मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी वहां जाके। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे शादी के तमाम इंतजाम तो हो चुके हैं ना, कोई कसर नहीं छोड़नी तुमने। एलिज़े हमारी बहुत लाडली बेटी है, मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। जी जी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस खैर से अल्लाह वो दिन लाए कि हम अपने ये सारे काम अंजाम दे सकें। और हाँ, मैं एलिज़े की शादी के बाद ना शहीर के लिए लड़की ढूंढने निकल जाऊंगी भाई। उसके चले जाने के बाद इस घर का सूनापन दूर करने के लिए कोई तो हो, क्योंकि मेरे घर में तो सारी रौनक एलिज़े से ही है। शहीद अभी पढ़ रहा है, जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता मैं उसकी शादी नहीं करने वाला ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी आपको सुबह बहुत काम करने हैं, उसके बारे में सोचें। हाँ। इतने दिन हो गए हैं कि जहन कहाँ गायब है, अभी तक आया क्यों नहीं? कोई फोन भी नहीं किया। अभी ऐसी खबर लेती हूँ। हेलो। हाँ जी, किधर गायब है मौसूफ? अपनी दुल्हन की परवाह है भी या नहीं? इतने दिन हो गए हैं, मुझे फोन भी नहीं किया, ना तुम आए हो, अभी तक क्यों नहीं आए? इतने सारे सवाल एक साथ, बस जरा ऑफिस में मसरूफ था। क्या मतलब, अभी तक ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली? 2 दिन में हमारी मेहंदी है जैन, कब आ रहे हो? अभी तक दूल्हा गायब है। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है आजकल। वैसे परसों की फ्लाइट है मेरी। परसों? मतलब मेहंदी से 1 दिन पहले? बहुत गलत बात है जैन, तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहे। ऐसा क्या काम है जो शादी से इम्पोर्टेंट है यार? अरे जॉब के बहुत मसले होते हैं यार, मेरा अपना बिजनेस थोड़ी है कि जब दिल चाहा छुट्टी कर ली, जब दिल चाहा काम कर लिया। बहुत मुश्किल है जॉब करना। अच्छा जनाब, गलती हो गई जो आपसे आने को कह दिया। आप जब मर्जी आए, मुझे अपना मुंतजर पाएंगे। अच्छा यार एलिज़े, नाराज मत होना, मैं ऑफिस के कामों की वजह से बहुत थका हूँ, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पा रहा। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। कहो जैन, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ ठीक है सब। अच्छा एलिज़े, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अम्मी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं अब्बू आप करें, मैं यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगी। घर में भाई की शादी है, 100 काम पड़े हुए, मेरी मदद कौन करवाएगा? अम्मी मेरी सारी तैयारियां हो तो गई हैं, कपड़े, ज्वेलरी, हील्स सब तो आ गया, और क्या चाहिए? आपकी तैयारी की बात कौन कर रहा है? भाई भाभी की तैयारियां भी तो होती है ना। अम्मी आपने सुबह सुबह मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब्बू समझाया ना, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, असाइनमेंट जमा करवाना है मुझे। फिर राफिया, भाई तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? हैं? इतनी समझदार तो है वो। चलो, आज यूनिवर्सिटी से आने के बाद ईमान भरपूर तौर पे तुम्हारी हेल्प करेगी। क्यों बेटा? डन। यस। अब मैं जाऊं? चलो जाओ, खैर खैरियत से जाओ, अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़। लाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने अपने बेटे की खबर ली? परसों मेहंदी है, कब आ रहा है वो? अभी तक पहुंचे ही नहीं। मेरी बात हो गई थी, कल सुबह की फ्लाइट है उसकी। बेटी को यूनिवर्सिटी से फुर्सत नहीं है और बेटे को अपने ऑफिस से। शादी का घर है, 100 तरह के काम होते हैं, ऐन वक्त पे पहुंचेंगे मोहतरम, देखिएगा आप। भाई तुम क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी खिदमत करने के लिए। मुझे बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? आपका काम है बस बच्चों को बिगाड़ना, वही करते रहिए। अजीब बातें हैं तुम्हारी। हेलो ब्यूटीफुल, कैसे मिजाज? कहाँ थे आप इतनी देर से? कब से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। यार तुम्हें पता है ना, सर की एक्स्ट्रा क्लासेस और बोरिंग, फंस गया बस। ऐसे शादी में क्या पहन रही? कुछ भी पहन लूंगी, कौन सा मेरी शादी है। अरे तो हो जाएगी शादी, अब अलीजे और जैन के बाद हमारा ही तो नंबर है। वैसे शहीद, मैं कभी कभी सोचती हूँ घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे क्या? ये क्यों नहीं मानेंगे? अलीजे और जैन भाई की भी तो शादी हो रही है, तो उन्हें हमारी शादी भी क्या एतराज होगा? और वैसे भी हम कजन्स हैं, साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं। और तुम्हें क्या लगता है हमारे घर वालों को हमारे बारे में अंदाजा नहीं? वैसे तुमने कभी घर में बात की इस बारे में? नहीं यार, मैं वक्त से पहले ऐसी कोई बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो ये सब जानकर खुशी होंगे। हाँ, आई होप कि ऐसे ही हो। कल तुम यूनिवर्सिटी आ रही? नहीं, कल जैन भाई वापस आ रहे हैं और अम्मी के साथ घर में बहुत सारे काम हैं, तो कल नहीं आऊंगी। थैंक गॉड, कल मैं भी नहीं आऊंगा फिर, वरना लीजा मुझे घर से निकाल देगी। चलो अब मैं जा रही हूँ, काफी लेट हो। और हाँ, शादी में अच्छा सा तैयार होकर आना, मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार होकर आ रही हूँ। सच्ची? अल्लाह हाफिज़। लो भाई वकार, ये भाई आपको मात। लो भाई, आज तो जीत ही गए तुम हैं? लेकिन तुम जम कर नहीं खेले, क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह का फजल, सब खैरियत। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा यार। तुम मेरे जिगरी यार हो, तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ बताना ही है। देखो वकार, बेटी की शादी के सिलसिले में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो मुझे जरूर बताना, वो मेरी भी बेटी है। और बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारे तो पहले ही बड़े एहसान है यार मुझ पर। वैसे सब कुछ खुशसलूबी से हो रहा है। देखो यार, ऐसे ना कहा करो, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे। अरे भाई, वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के काम ना आए, और तुम तो मेरे भाइयों की तरह हो। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? कैसे हैं आप? कैसे अब्बू? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, गेम हो रहा है भाई। कौन जीत रहा है? यार जीतता तो मैं ही हूँ, बस आज ये बाजी ले गया। अरे वाह, चले आप लोग गेम खेलें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह।
यार मेरी तो अब सारी उम्मीदें शहीर पर ही हैं। अल्लाह करे ये जल्दी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद अच्छी सी नौकरी पर लग जाए तो मैं अपनी नौकरी को तो खैर बात कहूँ। हाँ यार, हर बाप की यही ख्वाहिश होती है। मैं भी फवाद का इंतजार कर रहा हूँ, वो लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके आए और मेरा बिजनेस संभाल ले। कब आ रहे हैं साहबजादे? 2 दिन के बाद आ रहे हो पाकिस्तान। ओह दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। यार आ जाते हैं ये लंदन पलट साहब तो इन्हें शादी पर जरूर लाइए। कम ऑन यार, ये कोई कहने की बात है? अच्छा मेरे ख्याल से एक बाजी और हो जाए। चलो हारने को दिल कर रहा है तो हो जाए। वाह क्या बात है भाई, सेट करो। आज तो तुम्हारे हारने की बारी है, हो जाए। अरे वाह, पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ ली? कि उस ज़ॉम्बी को कैसे काबू करना है? ऑब्वियस सी बात है कि जब दुल्हन के भाई को कॉलेज से फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो दुल्हन बेचारी ने तो यही करना है। अरे अरे अरे, तो क्या तुम्हारे लिए पढ़ाई छोड़ दूं? अम्मी कहाँ है? बाजार गई है। हाँ, और तुम्हें यहाँ छोड़ गई मुझसे लड़ने के लिए। लड़ो भाई लड़ो। सुधर जाओ बेटा, कुछ दिन की मैं मानू चली जाऊंगी, फिर रोते रहना। ओ हाँ, कुछ दिनों में तुम इस घर से चली जाओगी। कितना सुकून हो जाएगा इस घर में अलीज़े, मजा आएगा। मैं अकेला ऐश करूंगा। बस अम्मी को वापस आने दो, ऐसी शिकायत लगाऊंगी ना तुम्हारी, सिर्फ वही सीधा कर सकती है तुम्हें। अरे अम्मी तो खुद यही चाह रही हैं कि तुम जाओ और मेरी दुल्हन आए। क्या हसीन दिन होगा। भाई तो अभी ले आओ, मैंने कब रोका है? अरे अम्मी की ख्वाहिश है ना कि अलीज़े जाएगी तो मेरी दुल्हन आएगी। मैं तो तुम्हारे जाने के दिन गिन रहा हूँ भाई, जाओ यार। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना उदास हो जाऊंगा। मेरी इकलौती बहन जो मेरा इतना ख्याल रखती है चली जाएगी। क्यों जाती है बहन? पता है मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। जब भी इस घर को छोड़ने के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। ये भी तुमसे ज़ॉम्बी ने कहा होगा ना कि तुम रोते में बहुत प्यारी लगती हो, चुड़ैल लग रही हो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सोच रहे हो तुम? ऐसी ऑप्शन जिंदगी में बार बार नहीं मिलती और मैं भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्हें बहुत कम लोग पसंद आते हैं। और वैसे क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, लेकिन क्या? बोलो। मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हारा अपना ऑफिस होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, और क्या चाहिए उन्हें? ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। मेरे घर वाले बहुत कनात पसंद हैं, बहुत सादगी से जिंदगी गुजारी है उन्होंने। इन सब चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये तो और अच्छी बात है। वो वहां अपनी सादा जिंदगी में खुश रहेंगे, या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। मेरा भाई मेरी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहता है। ऐसा ना हो कि तुम
सोचते ही रह जाओ और मैं किसी और की हो जाऊं। एक्सक्यूज मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, एक मीटिंग में था। बोलो, कोई काम है? बस कंफर्म करने के लिए फोन किया था, आप आ रहे हैं ना कल? हाँ, मैं कल सुबह कराची पहुँचूंगा। अच्छा सुनो, मैं इस वक्त एक मीटिंग में बिजी हूँ, कल बात करते हैं। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। चलो शुक्र है तुम कराची जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। वो एक्चुअली काम था जरूरी, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। आओ जल्दी आ जाना, आई मिस यू। जल्दी आ जाऊंगा। अब्बू, आपको पता है आज तो कोई रो रहा था कि मैं आपको मिस करूंगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जैसे हमें तो पता ही नहीं दिल में कैसे लड्डू फूट रहे हैं। अबू देखे ना, ऐसे हर वक्त तंग करता रहता है। सुबह भी रुलाया था इसने मुझे। रुलाया तो इसलिए था ताकि तुम्हें एहसास हो कि घर छोड़ के जा रही हो, वरना अपनी खुशी में तो सब कुछ ही भूल गई। शहीर, बाज हो जाओ, मेरी बेटी को तंग नहीं करो। पहले वो कितनी उदास है, देखते नहीं कई दिनों से बुझी बुझी रहती है वो। अरे बजाय हौसला देने के परेशान कर रहे हो उसे। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। ना, मैं नहीं माफ करूंगी अब। अम्मी देखे। अरे भाई है बेटा तुम्हारा, भाई तो बहनों को तंग करते ही है ना। और ये भी तो तुम्हारे जाने की वजह से उदास हो रहा है ना, इसीलिए छेड़छाड़ कर रहा है। सोचते ही होगा ना कि पता नहीं फिर ऐसा मौका कब आएगा। जाओ, माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे। लेकिन सिर्फ अब्बू की वजह से मैं उनकी कोई बात नहीं डालती। ओह थैंक यू सो मच। भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह के शुक्र में ठीक। अम्मी 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 देखिए भाई आ गए। कैसे बेटे? ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है तुम खैर खैरियत से पहुंच गए हो। थके थके से लग रहे हो? बस थोड़ी सफर की थकावट है। जाओ भाई के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार करो और बेहतरीन सी चाय बना के लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। आओ बैठो तुम नाश्ता करके फ्रेश हो जाओ, फिर हमें बहुत सारे काम करने। बल्कि मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो अपने सारे काम संभाल लोगे। मैंने आपसे कहा भी था शादी थोड़ी सी डिले। ये सब तो चलता रहेगा बेटा। देखो ना, वकार भाई भी अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे और मेरे घर में भी बहू आ जाएगी। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी था कि शादी थोड़ी सी डिले कर। मेरी नई जॉब है, मुझे इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आप अब्बू से बात तो करके दो। तुम होश में तो हो? ये एंड टाइम पे तुम कैसी बातें कर रहे हो, जबकि दोनों घरों में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल मेहंदी है तुम्हारी और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं शादी डिले कर दूं। देखो जैन, ये बात तुमने मुझसे तो कर ली, अपने अब्बू से नहीं करना। क्या मकसद है? सब अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लत किया जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ ये कोई नहीं सोचता। अच्छा चलो बताओ, तुम क्या चाहते हो? अम्मी, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और आप लोग हैं कि ये शादी की जंजीरें मेरे पैरों में बांध रहे हैं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? इस्लामाबाद जाने से पहले तुम भी राजी थे, खुश थे इस शादी के ऊपर। अचानक क्या हो गया तुम्हें ये? और अलीज़े तुम्हारी भी पसंद थी, हमने कोई अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की थी तुम पे। मर्जी तो मुसल्लत कर रहे हैं आप मुझ पे। शादी शादी शादी। देखो बेटा जैन, आने वाली अपना रिस्क साथ लेकर आती है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में, किसी चीज की कमी नहीं है हमें। देखो मुझे पूरी उम्मीद है अलीज़े तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित होगी
कि तुम अपनी जिंदगी पे रश्क करोगे। जी, आने वाली क्या साथ लेके आएगी और कितनी लकी होगी मेरे लिए, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जैन, मेरी बात तो सुनो जैन। क्या हो गया इस लड़के को? खुश तो था अपनी शादी पर। हेलो। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। मुझे ये बताओ कि जैन से शादी के सिलसिले में तुम्हारी कोई बात हुई? आपकी दी हुई सारी ऑफिस मैंने उसको बता दी थी। आई डोंट थिंक जैन जैसा लड़का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने देगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जैन का इंतखाब किया था। वो मिडिल क्लास लड़का है, तुम्हारे नीचे दबकर रहेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब उसको हकीकत का पता चले वो मुझे छोड़ दे। एक बार शादी हो जाए फिर उसके पाँव में दौलत की ऐसी जंजीर डालूंगा कि वो चाहकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। बस मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द उससे हो जाए, कहीं वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। मैंने उससे बात की है, अभी तो वो गया हुआ है कराची, वापस आता तो जल्द से जल्द हम शादी कर लेंगे। ऐसे वक्त में तुम्हें उसे कराची नहीं जाने देना चाहिए था, कहीं बात बिगड़ना चाहे। इन मिडिल क्लास लोगों के खानदानी मसले भी बहुत होते हैं। तुम उसे कॉल करके कल फौरन बुलाओ, मैं फौरन उससे तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। I'm gonna go. आप किंजा की शादी कर रहे हैं? हाँ। और ये जैन कौन है जिसकी आप बात कर रहे थे? जिससे किंजा की शादी हो रही है, हमारे ऑफिस में काम करता है। आपने सब कुछ तय कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। अभी कौन सा निकाह हो गया, बात फाइनल हो जाती तो तुम्हें भी बता देता। तो ये क्यों नहीं कहते कि सिर्फ मुझसे छुपाया जा रहा है, कि मैं आप दोनों के रास्ते की रुकावट ना बन जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी एक बार जो मैं ठान लूं फिर कोई मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। किंजा इस मिडिल क्लास लड़के के साथ गुजारा कर लेगी? आप तो किंजा की तबीयत से वाकिफ ही हैं। ये सब कुछ मैंने किंजा की मर्जी से ही किया है। लेकिन आपको जैन से किंजा की हकीकत नहीं छुपानी चाहिए। भले वो मिडिल क्लास ही सही, लेकिन है तो मर्द। जब उसको किंजा की हकीकत के बारे में पता चलेगा तो किंजा का घर खराब हो जाएगा। मैं माजी में रहने का कायल नहीं, हाल में मुस्तकबिल के बारे में फैसला करता हूँ। किंजा के साथ जो कुछ हुआ वो उसका माजी था। आज की हकीकत यह है कि वो कामरान वहीद की इकलौती बहन है। मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तुम भी ये बात याद रखना कि निकाह से पहले जैन को हकीकत का नहीं पता चलना चाहिए, बाद में मैं संभाल लूंगा। तो पैसे के बलबूते पे शौहर को दबा के रखने से कब तक वो अपना घर बसा पाएगी? कुछ सोचा है आपने कामरान? मैं सोच चुका हूं। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। पता है इसको बनाने में 3 महीने लगे थे। हर एक चीज मैंने बैठ के डिजाइनर के साथ डिसाइड की थी। द लेस ओवर हियर, ये फ्लावर्स, ये सारी सिलाइयाँ, द नेक,
सब कुछ। कलर भी बहुत प्यारा है ना? अलीजे, जैन भाई आ गए क्या? हाँ, कल ही आ गया था, मेरी बात भी हो गई थी उससे। ये आ गया क्या होता है? आ गए हैं ऐसे कहा करो, तुम्हारे होने वाले शौहर हैं। मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि पहले हमारी दोस्ती आती है फिर आती है मोहब्बत। मैं वो टिपिकल बीवी नहीं बनना चाहती, मुझसे ये आप शाप नहीं होगा। अलीजे, क्या जैन भाई भी तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम उनसे करती हो? हाँ, और नहीं तो क्या, हमारी बचपन की मोहब्बत है, बचपन से मंगनी तय हुई हुई है। हमेशा अपना नाम जैन के नाम के साथ जुड़ा हुआ देखा है। तो मेरे ख्वाबों का शहजादा है, माय फ्रेंड्स। और कल वो शहजादा आएगा और तुम्हें हम सब से चुरा के ले जाएगा। मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया है सबा। जैन ही वो शख्स है जो मुझे जिंदगी की हर खुशी दे सकता है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे। वाह, क्या बात है तुम दोनों की मोहब्बत की। अल्लाह नजर बद से बचाए और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आमीन। तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस तो बहुत प्यारा है। यस, जैन कहता है कि मैं पिंक में बहुत हसीन लगती हूँ। तुम भी ना हर काम जहन भाई की पसंद से करती हो, कभी कुछ अपनी पसंद से भी कर लिया करो। जैन की पसंद ही मेरी पसंद। तुम भी ना पक्की आशिक हो। बस कर दो। It's pretty, no? चाहते उल्फते राहते मैनू रास आवे।
मुझे पता था कि तुम्हारा फोन आएगा, तुम्हें कैसे पता था मैं फोन करूंगा? क्योंकि मैं आज बहुत प्यारी लग रही थी और तुम्हें तारीफ करने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए तुमने फोन कर लिया। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी एक बात करनी है, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। घर के बाहर? हाँ, और किसके घर के बाहर? पता है मुझे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हो? अब सारी जरूरी बातें कल होंगी। एक दिन इंतजार नहीं हुआ, अभी से इतने रोमांटिक हो गए हो। तुम आ रही हो कि नहीं? जैन मैं अभी कैसे आ सकती हूँ, बाहर बहुत मेहमान आए हुए हैं। सारी बातें कल होंगी, ओके?